प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें और हम आप सभी से ये बार बार अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ इसी प्रकार से प्यार भरा रिश्ता बनाए रखें। मित्रों, आप तक एक सूचना पहुँचाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। साथ ही साथ ये प्रतियोगिता वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों तक ये सूचना पहुंचाते मुझे हर्ष का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों तक एक सूचना पहुंचाना चाहता हूं। ये सूचना आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगी और सूचना ये है कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी की डेट एकदम उस पर लास्ट मुहर लग गई है और ये लास्ट मुहर आप लोगों को बताया जाएगा इसमें किस तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा। हमारा तो आंकड़ा था और वो आंकड़ा कितना सही हुआ है इसमें आप लोगों को बताया जाएगा। इस पर लास्ट मुहर लग गई है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ओर से शानदार नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स की खासियत सुन लीजिएगा। 500 प्रैक्टिस सेट पेपर प्लस एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री, प्लस आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेज ये भी मुफ्त मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री दे रहे हैं और 500 का प्रैक्टिस सेट पेपर दे रहे हैं। मैंने 500 प्रैक्टिस सेट पेपर अगर आप जोड़ लें तो कुल क्वेश्चन आपके कितने हो जाते हैं 125 के हिसाब से आप स्वयं समझ लीजिएगा। 500 प्रैक्टिस सेट पेपर है और 500 प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ज़रा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को एक प्रश्न बैंक मिलेगा जिसमें 5500 से ज़्यादा प्रश्न हैं और वो हल प्रश्न पत्र हैं, हल प्रश्न हैं। वो भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सार्थक और बहुत ही सारगर्भित रखा गया है। पूरा आप लोगों को पूरी मदद होगी दोस्तों। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरे इस बात को भी ज़रा सा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की जैसी तैयारी हमारे चैनलों के माध्यम से आपको नोट्स के ज़रिए करा दी जा रही है, कोई नहीं करा सकता। दोस्तों, आप कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आपसे जब ज़बरदस्त पैसा लिया जाता है, आपको लूटा जाता है ना, और उससे 10% प्रश्न भी नहीं आते। मैं सभी कोचिंग संस्थानों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं 90% कोचिंग संस्थानों पे उंगली उठा रहा हूँ कि यकीनन हमारे अभ्यर्थियों के साथ यही हो रहा है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये स्थिति बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस प्रकार की चीज़ें वास्तव में हमारे सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। मित्रों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें अटल आवास योजना के अंतर्गत जो आवासीय विद्यालय हैं उनके लिए भी भर्ती होने वाली है और मैं आप लोगों को निश्चित रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि अटल आवास योजना के अंतर्गत ये भर्ती होगी और इसमें जो लोग रखे जाएंगे 3 साल के लिए ये शिक्षक नियुक्त होंगे और 3 साल पे आपका रिन्यूअल होते चलेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जितने भी अर्जी फर्जी टीचर नियुक्त हुए हैं, है ना, जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके भर्तियाँ ले ली हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उनके खिलाफ़ सरकार का अभियान है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि बहुत जल्दी इनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होगी, है ना, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से उन युवाओं का अधिकार मारने का कार्य किया है जो वास्तव में इसके अधिकारी हैं। मित्रों, निश्चित रूप से सरकार इनके लिए एक अभियान चल रही है जिसका आदेश लखनऊ से हो चुका है और बहुत जल्दी इनके कागज़ों को जांचने का कार्य चलेगा। याद रखिएगा, जो अधिकारी इनका बचाव करते नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके लिए ये लोग भी जिम्मेदार हैं, ये लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, है ना, क्योंकि बिना इनके मिली भगत के किसी भी प्रकार से आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना इनकी मिली भगत के किसी भी प्रकार से कोई ऐसे फर्जी नियुक्ति नहीं ले सकता। समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने मिली भगत करके
कितना चूना लगाया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास ये सारा आंकड़ा है। और रिकवरी भी इनसे ही की जाएगी, क्योंकि फर्जी टीचरों को पकड़ने का अभियान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चला रही है, जो सरकार के मोटे वेतन को उठा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे नाकारा और निकम्मे अध्यापकों को भी बाहर करने का अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने चल रही है। जो अक्षम कर्मचारी हैं उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, चाहे उनकी उम्र 55 साल ही हो। 55 साल के हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे स्थान देखे हैं जहाँ पे ऐसे कर्मचारी तैनात हैं। मैं जाता हूँ आरडी जमा करने के लिए, ऐसे महापुरुष वहाँ पे दिखते हैं जिन्हें सिर्फ इस मुहर लगा करने के लिए रखा गया है। जबकि नियम बनता है कि प्रिंटेड आपको दिया जाता है, लेकिन चूँकि उसमें दिया हुआ रहता है पासबुक में कि मैनुअली, अगर मान लीजिए किसी कारणवश कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, मैनुअली आप दे सकते हैं, तो उनको केवल और केवल मुहर लगा करके, है ना, पासबुक में मुहर लगाने के लिए रखा गया है। पासबुक में मुहर कोई और लगा दो। भाई 55,000 सैलरी उठा रही हैं, कोई और लगा दो यार, ये किसी युवा को रख लो, बढ़िया काम भी करेगा, है ना। और अगर उनसे कोरियर इत्यादि करवाने के लिए कोशिश करो ना, तो उनका ये कहना रहता है कि भैया हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है। अरे आपका हाथ नहीं काम कर रहा है तो यार क्यों बोझ बने हुए हो, क्यों बोझ बने हुए हो? युवाओं को अवसर दो ना, तुम लोग पूरा अवसर खा करके बैठे हुए हो। ऐसे लोगों के लिए सरकार स्वयं संजीदा है और ऐसे लोगों को बाहर करके निश्चित रूप से उनके स्थान पे नए लोगों को अवसर देने जा रही है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री मिलना किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और भी जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का पक्षपात या राग द्वेष नहीं है। उन्होंने हमेशा निष्पक्ष भाव से जनता की सेवा की है, इसीलिए जनता जनार्दन ने उन्हें दोबारा चुन करके आने का अवसर दिया है। योगी जैसा सीएम मिलना किसी भी स्टेट के लिए सौभाग्य की बात होती है। और मैं तो फुल सपोर्टर हूँ, सीधे खुले तौर पे मैं सीधे सपोर्टर हूँ, उसमें कोई नहीं। लेकिन हाँ, मैं अपना काम निष्पक्ष ढंग से करता हूँ और मेरे इस निष्पक्ष ढंग में जाति बिरादरी किसी भी प्रकार के आने नहीं आती है। मैं आप सबका अपना हूँ और मेरे लिए आप सभी चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो बराबर हैं। हम यहाँ पे पार्टीवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत पसंद ज़रूर बता रहा हूँ कि हम भाजपा और योगी आदित्यनाथ जी के सपोर्टर हैं। और योगी यही नहीं, बीजेपी के मेंबर भी हैं और जो हमसे हो पड़ रहा है अपनी पार्टी के लिए लोगों को जोड़ने का अभियान भी हमने चला रखा है। ये हमारी व्यक्तिगत पसंद है और इस पे हमें नाज है, इस पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार की किसी को सफाई देना चाहते हैं। मित्रों, आप लोगों से प्रतियोगिता का एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अनिल मिश्रा अकादमी पे पूछते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, मार्गदर्शन अकादमी का प्रश्न उत्तर। देखिए, आप लोगों को इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के केओझर ज़िले से बिलोंग करती हैं और उड़ीसा से की रहने वाली, झारखंड की भी वो राज्यपाल रही, आदिवासी हैं, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम हमें बताइए। दुनिया की पहली, किसी भी लोकतंत्र की दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए, ठीक है। आपको ये प्रश्न हम दे रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही टफ नहीं है, आप चाहें तो बड़े आराम से पता कर सकते हैं। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए, किस राज्य की रहने वाली, देश की, ये भी आपको बताना है। तो ये आज का प्रश्न है दोस्तों। और टीजीटी पीजीटी के 12,500 पदों पर विज्ञापन का रास्ता प्रशस्त हो गया है। ये विज्ञापन आप लोगों का जल्दी आने वाला है। आप लोगों तक एक प्रश्न हम जो आप लोगों से शुरुआत में ही हमने किया कि कब की तिथि तारीख तय हुई है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपका 11, 12 और 13 नवंबर को टीजीटी होगी और 17, 18 और 19 नवंबर को आपका प्रवक्ता का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब आप तैयारी कर लीजिए। 3 फेस में आपका एग्ज़ाम होगा और अच्छी खासी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है दोस्तों। तो अब आप लोगों को मौका भी अच्छा है
और आप इस मौके पर चौका लगा दीजिए, जीत के आइए। हमारी कामनाएं, हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद हमारे छोटे भाई बहनों को है। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरी बात को स्पष्टतः आप लोग जान लीजिए और समझ लीजिए। हम जो है निश्चित रूप से आप सबके बीच सही और सटीक सूचनाएं ले आने के लिए जाने जाते हैं और आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो दोस्तों बने रहें। कोई भी अगर आप लोगों को प्रश्न पूछना हो तो आप 8115998001 पे अपना एड्रेस दे करके अपना नोट्स ले सकते हैं और नोट्स में 90% प्रश्नों की गारंटी रहेगी। कोई बात है वो भी आप उस पर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, चूँकि अब आप जानते हैं कि रात्रि का समय होने वाला है, तो इसीलिए आप लोगों को शुभ रात्रि। बने रहे हमारे साथ में, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको हम जब भी अपडेट की बारी आती है मित्रों, कभी पीछे नहीं हटते हैं। क्यों हमारा ये संकल्प रहता है कि अपने भाई बहनों को सही और सटीक सूचनाएं दें। हमारा मकसद आपका दिल दुखाना कभी नहीं रहता है ना। कभी कभार हमसे हो सकता है जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाती हो जिससे आपका दिल दुखता हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। तो उस गलती को आप बताइए, हम दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि।